अब जब ये चाइना के साथ ये जो नूवो थॉ जो हो रहा है, तो इस पे क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच आर कमिंग अप एंड नंबर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि अरे वाह, अभी तो तुम सब एप्स बैन कर रहे थे, अभी तो तुम कांग्रेस को अटैक कर रहे थे कि हाँ चाइना के साथ, और जाके चाइना की गोद में आप बैठ गए हैं। मीडिया वालों को भी क्रिटिसिज्म होती है कि आप अब मोदी के विजिट को एक मास्टर स्ट्रोक कहने लग गए हैं। पहले तो आप कहते थे कि राहुल गांधी हैड अ सीक्रेट डील विद चाइना। सो व्हाट इज दिस constant change and why is it okay now to be friends with China? फिर वही बात है कि when we are becoming friends with China, there is a difference in becoming friend with China and accepting that China is a superpower. हमने कभी भी जाकर ये बात नहीं बोली, पहली बात, कि चाइना आपकी जो पूरी की पूरी गेम है साउथ एशिया में या वर्ल्ड में, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने अपने रेड लाइन्स सबसे पहले चाइना को जाकर क्लियर बोले। हमने कहा कि देखिए, आपका एक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है कि आप डिलिबरेटली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, आप पाकिस्तान का यूज़ करते हो ताकि इंडिया को रीजनली बॉक डाउन रख पाओ। अगर आपका ये गेम है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आप इस गेम को खेलते रहिए। पाकिस्तान को हम अपने तरीके से टैकल करेंगे। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में टैकल किया उससे सिर्फ चाइना रैटल नहीं हुआ, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली अमेरिका रैटल हुआ। ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो 4 दिन पहले बोल रहा था कि मेरे को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं, ओवरनाइट जो रियलिटी है वो ये हुई कि सो कॉल्ड उसके बाद 60 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर कराया। उसका रीज़न अगर इंडिया आज की डेट में एक्सप्लेन कर दे तो अमेरिका का कंप्लीट क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाएगा। क्योंकि जो नूर खान एयरबेस पे हम लोगों ने ब्रह्मोस मार के वहाँ पे जो मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करे, देवर अमेरिकन न्यूक्स। पाकिस्तान हैज़ नो न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स ओन। जितना न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके पास वो अमेरिका का है। इट्स पार्ट ऑफ अ डील कि आप हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को वहाँ पे रखिए, उसके ऊपर हम जितनी रिसर्च करनी है हम करेंगे, और हम उस रिसर्च के तहत वेपन इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, और साथ में वो वेपन्स वहाँ पर पड़े रहने से चाइना के ऊपर भी एक नज़र पड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अमेरिका को हमने न्यूक्स डिस्ट्रॉय किए हैं? नहीं, हमने न्यूक्स डिस्ट्रॉय नहीं किए, हमने न्यूक्स के दरवाजे को डिस्ट्रॉय किया जहाँ पर अंदर कमरे में न्यूक्स पड़े थे, जिसकी वजह से अमेरिका को ये एक मैसेज मिल गया, और पाकिस्तान को सबसे इंपॉर्टेंटली मैसेज मिल गया कि आज अगर ये दरवाजे तक पहुंचेंगे, कल ही अंदर जाएंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट टुडे इजराइल एंड इंडिया हैव दैट लेवल ऑफ एंगेजमेंट दैट इफ नीड बी वी कैन डू टू पाकिस्तान व्हाट इजराइल हैज डन टू ईरान। जो उन्होंने उनके कोवर्ट ऑपरेशन से पूरा न्यूक्लियर आर्किटेक्चर स्टक्सनेट बॉम्ब बनाकर क्रिपल करके आज तक खत्म किया है, इट्स नॉट अ टफ टास्क टू डू द सेम इन पाकिस्तान टुडे। एंड Pakistan will not get affected. It's the Americans who will get affected. That's why they are after us. So this is the larger game here. Didn't they know that? जब पहले दिन जब हमने अटैक किया कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स वल्नरेबल है, they didn't think that? They always thought, but they always knew कि इंडिया हमेशा उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। They always knew कि कभी भी इंडिया इस चीज़ को ब्रीच नहीं करेगा। Not that कि हमें ये पहली बार पता चला। We have been knowing that right from 1974 onwards. Because 1975 से जब से खान रिसर्च लेबोरेटरी काबूता में बनी थी, हमें तब से पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किसके न्यूक्लियर आर्सेनल आ रहे हैं और कौन ला। और हमने पाकिस्तान को बताया भी कि हमें पता है। हाँ ठीक है, उसको बताना ज़रूरी भी है, और वो इसलिए भी ज़रूरी है फॉर दैट मैटर क्योंकि कल को अगर उसके न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पे रेडिएशन लीक करते हैं तो आज पाकिस्तान को सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन बाद तक जो है इजिप्ट से बोरॉन क्यों आता रहा। उसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट क्यों आए वहाँ पर रेडिएशन लीक को स्टडी करने के लिए, 3 अर्थक्वेक्स क्यों रिकॉर्ड हुए वहाँ पर। पाकिस्तान आज की डेट में इनके बारे में चर्चा नहीं करता, ना ट्रंप बताएगा आपको। एंड व्हाट अबाउट ऑल द न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटीज अराउंड द वर्ल्ड? वो क्यों, व्हाई आर दे मम? Why will they speak anything? For that matter, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो ये पूरा न्यूक्लियर गेम हुआ, जिसके ऊपर एक पूरी किताब इस विषय पे लिखी जा सकती है, इस प्रोसेस में अमेरिका ऑलवेज यूज्ड वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड टुगेदर, और यूरोप के 2 सबसे बड़े प्लेयर पूरी देखरेख में, वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की देखरेख में ये सब हुआ। आज ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आर्किटेक्चर इज अ फ्रॉड। इट हैज़ नो लोकस स्टैंडी टुडे टू ऑपरेट। एक्सप्लेन। इन द सेंस कि आज वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करके पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर पार्ट सप्लाई करे, और जब आप कहते हो कि हमारे पास आईएईए में इतने सारे एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं और सेफगार्ड्स हैं, वो सारे तब कहाँ गए थे? जब चाइना पाकिस्तान को प्रोलिफरेट कर रहा था, वो तब कहाँ गए थे? जब पाकिस्तान गद्दाफी को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, साउथ अफ्रीका को, हर जगह को प्रोलिफरेट कर रहा था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़बोले हैं, तो व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग कि उनकी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, नहीं तो बोल ही देते हैं। तो ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ही विल नॉट से दैट। वो इसलिए नहीं बार बार इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज एक्सेप्ट करने से पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का डिबेट खुलेगा।
एंड अमेरिका विल बी हैविंग नो लोकस स्टैंडी एट दैट टाइम टू एक्सप्लेन उसका क्या पोजीशन है. That it is storing. इट इज नॉट जस्ट स्टोरिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को स्प्रेड करने का काम अगर किसी कंट्री ने किया है फेक तरीके से, झूठी तरीके से, चोरी करने के तरीके से, तो वो अमेरिका ने किया है. So now tell me, how did that work? That the nuclear weapons are lying, American weapons, nuclear assets are lying in Pakistan, and Pakistan uses Chinese jets to protect those nuclear assets. तो फिर explain. There is a tacit understanding. इस चीज़ को समझने के लिए you have to go back to the time of Obama administration. ओबामा ने चाइना के साथ मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट मैन्युफैक्चर करने की बात की थी. And he came out with a concept called G2. That G2 was कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पूरे स्फेयर में पावर को अमेरिका असर्ट कर लेती है. यूरोप से लेके अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में पावर आप असर्ट करो. दिस वॉज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका एंड चाइना कि हम अपने स्पेयर्स बांट लेते हैं. यू बी अ सुपर पावर देयर एंड आई बी अ सुपर पावर हियर, लाइक व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर कि रशिया अपने में एक था और हम अपने में एक थे. दिस प्रपोजल वॉज बीइंग डिस्कस्ड वेरी डीपली बिटवीन अमेरिका एंड चाइना. एंड उसके बाद से एक बैक एंड लेवल पर अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में है कि जब तक ये मटीरियलाइज एक वर्ल्ड के सामने नहीं आता, बिकॉज सी देखिए ये दो सुपर पावर्स हैं अमेरिका और चाइना आज की डेट में, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई इमिनेंट है. पर वो क्या लड़ाई होगी या नहीं होगी, दैट्स वेयर यू नो देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क. लड़ाई इन द सेंस boots on the ground kind Boots of on the लड़ाई, ground in or some else third power. territory. हाँ. In some third territory, which could be probably, you know, Taiwan as a flashpoint. It could be, let's say, South China Sea as a flashpoint. It could be South Asia and Indian Ocean as a flashpoint. We don't know. But somewhere or the other it will happen. But the question is, will that happen or not? उसको रोकने के लिए ये tacit understanding है. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.